हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके बिटसेट 2022 के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बिटसेट 2022 के पेपर में। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि न्यू पैटर्न के हिसाब से जो है अब आपके लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हो गए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10 क्वेश्चंस हो गए। तो टोटल इनका मार्क्स कितना हो जाता है हमारा 90 मार्क्स आउट ऑफ 390। यानी कि यार अप्रोक्सीमेटली जो है आपका लगभग 1/4 हो गया ये सेक्शन। तो भाई 1/4 सेक्शन एक अच्छा खासा वेटेज होता है और आपको पूरा ट्राई करना चाहिए कि इस सेक्शन में जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए। तो आप लोगों को मतलब इस चीज में असिस्ट करने के लिए हमारी टीम ऑफ बिटसियंस आपके लिए कोर्स लेके आए हैं एलआर एंड इंग्लिश से रिलेटेड। तो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए इन द एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन। ठीक है। और ये जो है इसकी कोर्स डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी बहुत कम टाइम के लिए इसमें जो है एक डिस्काउंट कूपन कोड भी चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो इसमें एनरोल कर लीजिए। और पहली बार इस कोर्स को जो है लॉन्च किया गया है इसलिए इसका भी प्राइस कम है और फ्यूचर में जो है इसका प्राइस डेफिनेटली हाइक होगा। तो जल्द से जल्द जो है इसमें एनरोल कर लीजिए। बाकी आपको एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करना है और वहां से जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के आज हम सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देके रखा है 79,87, स्पेस फिर 89 और 83 और वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमें गेस करना है। तो यहाँ पे हम देखें 79 फिर आपका 87, यहाँ पे फिर आपका स्पेस फिर 89 और फिर 83। तो जब भी इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हमारी जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, उस हिसाब से जो है हम आगे सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 79 टू 87 यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां से यहाँ तो आपकी स्पेस है तो आप कुछ कह नहीं सकते, फिर स्पेस के बाद फिर 89 और 89 टू 83 आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक यूनिफॉर्म सीरीज नहीं है कि पूरी इसमें इंक्रीज हो रही है पूरे इसमें डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी टाइप की सीरीज में जनरली क्या होता है, कभी कभी जो है हमारे ऑल्टरनेट सीक्वेंस छुपे रहते हैं, मतलब दो सीरीज साथ में चल रही रहती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 79 टू 87 देखें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस आपका 8 का। ठीक है, प्लस 8 का हमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब 87 टू यहाँ पे स्पेस ये तो हम बता नहीं सकते, पर यहाँ पे अगर हम डिक्रीमेंट देखें तो वो कितने का हो रहा है, -6 का। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि दो सीरीज साथ में चलती है तो यहाँ पे आपका +8 हो रहा है तो अगला वाला हो सकता है यहाँ पे आपका -6 हुआ हो। तो ये हो गया आपका 81 और 81 से फिर अगले नंबर पे देखें तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा +8। तो ये चीज जो है सेट हो गई, +8 -6 +8 -6। इस हिसाब से जो है हमें एक ऑल्टरनेट पैटर्न मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81 यानी कि ऑप्शन बी। तो आपने देखा इस तरीके से जब भी आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज रहे तो आपको इस तरीके से जो है इसको अप्रोच करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। और सीरीज देके रखिए 38 15 24 34 48 63। तो यहाँ पे आप वीडियो पे एक बार पॉज कर सकते हैं और खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अब अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना था, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि पूरी एक इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक बार डिफरेंस ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं लूँ तो ये क्या हो जाएगा +5, ये हो जाएगा हमारा +7, ये हो गया हमारा +9, फिर अगला हो गया +10, फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा +14 और ये क्या हो गया हमारा +15। तो भाई यहां तक तो सीरीज बढ़िया चल रही थी आपकी, +5 +7 +9। तो अगला इसी ऑर्डर के हिसाब से +11 होना था, बट यहाँ पे +10, तो यहां से थोड़ी सीरीज बिगड़ना शुरू हुई। तो हम +10 को यहाँ पे हटाते और देखते कि अगर +11 करते तो क्या होता, 24 + 11 हो जाता 35, फिर 35 + 13 होता यहाँ पे तो वो हमारा क्या हो जाता, वो हो जाता हमारा 48 जो कि यहाँ पे देके रखा है। फिर 48 + 15 63, तो सीरीज हमारी सही हो जाती, यानी कि 34 जो है दैट इज आर रॉन्ग टर्म। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, 34 की जगह जो है 35 होना चाहिए था। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देके रखा है 7 5 26 17 63 37 124 65 और फिर दो स्पेसेस आपको देके रखी है। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये हमने एक बार लिख लिया उसे। अब देखिए यहां 7 टू 5 जो है डिक्रीज हुआ, फिर 5 टू 26 इंक्रीज हुआ, 26 टू 17 डिक्रीज हुआ, फिर 17 टू 63 इंक्रीज हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर देखने को मिले तो हो सकता है दो सीरीज इसके अंदर छुपी हो, तो अपन ऑल्टरनेट वाला लेके चल लेते।
7 से लेकर 26 देखो, फिर 26 टू 63, फिर 63 टू 124। तो दोनों सीरीज अपन क्या करते हैं, अलग अलग लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 7, 26, 63, 124 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे हो गया 5, 17, 37, 65 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से कि क्या चीज हो रही है, तो 7 से लेकर 26 जो है, अगर अपन डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एकदम थोड़ा ज्यादा सा बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर जो है मैं फिर सोचूं कि मल्टीप्लीकेशन कुछ टर्म्स का हो रहा है कि 7 इंटू 3 प्लस 5, तो वो चीज भी एक यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो नहीं कर रही है, तो हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 7 क्या होता है हमारा, 2 क्यूब माइनस 1, 26 क्या हो जाता है, 3 क्यूब माइनस 1, 63 क्या हो जाता है, 4 क्यूब माइनस 1, 124 क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 5 क्यूब माइनस 1। यानी अगला टर्म हमारा क्या होगा, 6 क्यूब माइनस 1, विच विल बी इक्वल टू 215। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला स्पेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में देख रखा है, सी और डी में। सेकंड वाला अगर हम देखें तो 5, 17, 37, 65, इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है हमारा 4 स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारा 6 स्क्वायर प्लस 1, और ये है हमारा 8 स्क्वायर प्लस 1। तो अगला टर्म हमारा क्या होना चाहिए, 10 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 101। तो 215, 101, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मान लीजिए कि ये चीज आपको नहीं दिमाग में आ रही कि क्यूब और स्क्वायर है, तो भी क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बोला 7, 26, फिर 26 से 63, 124, तो 124 से डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, हमें समझ में आ रही है कि ये इंक्रीजिंग सीरीज है, तो पक्का जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 124 होगा। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस में आपको देके रखा है, सिर्फ सी और डी में, क्योंकि ए और बी में तो आपका फर्स्ट टर्म जो है 101 दिया है, तो वो तो एलिमिनेट हो गए, आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अब दूसरी वाली अगर मैं सीरीज की बात करूं तो उसमें आपको क्या दे के रखा है कि 5, 17, 37, 65, ये भी आपकी जो है इंक्रीमेंट ही होता जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग सीरीज है। पर यहाँ पे जो है इसका रेट अगर हम देखें तो थोड़ा कम है पहली वाली सीरीज से, तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा ये भी इंक्रीमेंट होके आएगा, बट 215 के अलावा उससे छोटा ही नंबर आएगा। तो वो ऑप्शन अगर हम देखें तो वो सिर्फ आपका सी बचता है, क्योंकि डी में तो दोनों के दोनों सेम देके रखे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। वहां पे हमें कोई लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और हम जो है इस तरीके से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से सोचते आना चाहिए और आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन हमें और जल्दी जो है आंसर दिलवा सकता है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देके रखा है डी सी एक्स डब्ल्यू एफ ई वी यू एच डी एच जी टी एस। तो यहाँ पे आपकी अल्फाबेट वाली सीरीज है, तो एक काम करिए इनको हम लिख लेते हैं डी सी एक्स डब्ल्यू एफ ई वी यू एच जी टी एस। और अगला हमारा क्या होगा, तो एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो भाई आपका यहाँ पे डी के बाद कितना अल्फाबेट छोड़ के आया, ई छोड़ के जो है आपका एफ आ गया, फिर जी छोड़ के जो है आपका एच आ गया। तो यहाँ पे अगर हम आई छोड़े तो अगला टर्म हमें जे मिल जाएगा, यानी कि भाई आपका आंसर में पहला वाला जे होना चाहिए। तो वो सिर्फ ऑप्शन सी में, तो आप डायरेक्ट उसको टिक भी कर सकते हैं। बाकी जो है अगर आपको वेरीफाई करना है तो सारे निकाल लीजिए, सी के बाद डी, फिर ई के बाद एफ छोड़ के जी, फिर जी के बाद एच छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, तो जे आई। ऐसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उल्टा जा रहा है अल्फाबेट सीरीज, तो हम जो है नीचे वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो टी के बाद क्या आया आपका यू छोड़ के वी, फिर वी को छोड़, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ के एक्स आया, तो यहाँ भी एक टर्म छोड़ के आ जाएगा अपना, तो आर छोड़ के जो है मतलब एस छोड़ के आपका यहाँ पे आर आ जाएगा। और लास्ट वाले का अगर हम करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, यहाँ भी जो है आपकी रिवर्स टाइप की चल रही है सीरीज, तो यहाँ पे जो है हमारा क्यू आना चाहिए, फिर क्यू के बाद आर छोड़ के एस आया, एस के बाद आपका टी छोड़ के यू आया, यू के बाद वी छोड़ के जो है आपका डब्ल्यू आया, इस हिसाब से चल रहा है। तो एक एक का गैप जो है हमें देखने को मिल रहा है, शुरू में जो है आपकी इंक्रीजिंग वाले में और लास्ट के दो जो है डिक्रीजिंग वाले में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा JIRQ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से निकाल भी लिया होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको सीरीज देके रखिए 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। अब यहाँ पे तो ये सीरीज आपको थोड़ी छोटी देके रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बड़े टर्म्स दिए होते ना तो हमें क्या करना चाहिए, जब आपको देख रहा है इसके अंदर कुछ कॉमन टर्म आ रहा है तो हमें उस कॉमन टर्म को बाहर निकाल लेना चाहिए। तो इससे क्या है, आपको डिफरेंस लेने में और आसानी हो जाएगी। अब 2 जैसे मैं बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 28। अब इनका डिफरेंस अगर देखूं तो ये हो जाएगा 2 का डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा 3 का, यहाँ पे हो जाएगा 4, 5, 6, 7, तो पक्का अगले वाले का कितना होगा 8 का, तो ये हो जाएगा हमारा 36।
और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 72, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 72। तो इस टाइप के जो है आपको सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बिटसेट के पेपर में। बाकी यार हमने अपने कोर्स में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए सीरीज के, फिर आपका जो जो टॉपिक मतलब ब्रोशर में दिए उसके काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए, ताकि आपका बिटसेट का ओवरऑल जो है प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन जो है आपकी डीआईवाई प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, ठीक है। इसमें आपको रॉन्ग टर्म निकालना है और जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है एक बार जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताए, फिर हम चेक करते हैं कि किसका जो है जल्दी आंसर आता है और सही भी आंसर आता है। और अगर आपको जो है लॉजिक भी लिख दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो जो है दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा फाइनल आंसर जानने के लिए। एंड इन केस अगर आपको ये सॉल्यूशन जो है नहीं समझ में आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इस डीआईवाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डल जाएगा, तो आप जो है वहां से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं ट्राई करूंगा कि और भी इस टाइप के जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए वीडियोस लाऊं। बाकी इस चैनल को इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।